सतगुरु जी ये बख्शिश करते ने मनुखा जन्म बहुत दुनिया नूं मिलदा है। वेखो अरबां की संख्या इस संसार दे उत्ते दुनिया जिहड़ी मनुखा जन्म लैके आ रही, पर सतगुरु कहंदे ने मनुखा जन्म मिलिया तो बहुत औखा है, क्योंकि इत्थे शब्द वरतिया मानस जन्म दुलंभ, ते दुलंभ उस शब्द नूं कहंदे आ जिहड़ी चीज़ बड़ी औखी मिली होवे। सतगुरु कहंदे मिलिया औखा, बड़ियां जूना भोगियां, बड़े तसीहे चले, जब बहुत जप तप कीते ते फिर ये पुन फल करके कर्म देही मिली। सतगुरु की बाणी का एक प्रमाण असी पढ़ते हैं, कर्मी आवे कपड़ा। वेखो संगत जी, चंगे कर्म होए ते ये शरीर रूपी कपड़ा मिलिया, नदरी मोख द्वार, पर हुणे कपड़ा लैके फिर इहो जे कर्म करने सी नाम बाणी दे अभ्यास दे कि ओदी नदर दे नाल हुण ओ द्वार प्राप्त हो जांदा, जिस करके असीं ये मनुखा जन्म दा कपड़ा पाया। गुरु जी कहंदे गुरमुख पाया, पर मनुखा जन्म नूं सफला उन्होंने कीता जिहड़े गुरु दे बने, जिन्हां ने मुख अपना गुरु वाल जीवन दा कीता। पाया दा अर्थ हुंदा उन्होंने सफला कर लिया। सतगुरु गुरु नानक जी कहंदे ने मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। वेखो असी सारे ही गुरु की बाणी पढ़ते हैं, अमृत दियां दातां लैके बेअंत इहो जे कर्म करते हैं कि किते आपां गुरु नूं भा जाइए। ते भा जाण दीयां निशानियां पता की ने? साडा मन ते साडा तन जिदन रंगिया गया, किसे वखरे खेड़े च चलिया गया, दुनिया सारी एक पासे ते ओ सिख दा जीवन एक पासे, सच जाने उहदे कोल बैठ के भी ठंड जिदन आनी शुरू हो गई। मेरे सतगुरु कहंदे समझ लियो साडा जीवन गुरु नूं भा गया, क्योंकि उहनूं भाया ते उहने सानू मन ते तन दा ए सदीवी खेड़ा बख्श दिता। हुण अक्सर साडा जीवन असी ते आप मुरझाए रहने आ, आप टेंशनां च रहने आ, ते जे कोई साडे कोल बैठूगा तो साडे कोलों भी टेंशनां ही लैके जाऊगा। पर गुरु साहब कहंदे जिस जीवन नूं गुरु रंग देन, सच जाणिओ चुलंब दे अर्थ ने संगत जी, जदों गुरु रंग दिंदा ना, कदे उन्हां दे कोल बैठिओ फिर डिगदे मन भी खड़े हो जाते आ, फिर बाणी पढ़न नूं चित करूगा, जिंदगी कटनी नहीं, फिर जिंदगी नूं सफल करन दे मार्ग ते सिख तुर पैंदा। चलै जन्म सवार सत वखर सच लै। असी मनुखा जन्म दा रोज बड़ा कीमती समा गवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीमती। दुनिया च बहुत घाटे पैंदे आ, बंदा फिर पूरे कर लैंदा है, पर जेडे स्वासां दे घाटे पैरे नहीं पूरे होने। महाराज कहंदे चलै, ये जाई जा रहा जन्म साडा सवार, पर गुरु साहब कहंदे इनू जान ना दे, जेड़ा जा रहा उन्नू संवार के जान दे, सफलिया करी चलो समय नू। वखर सच लै ते अपने नाल सच दा वखर बन, अपने नाल कुछ चंगियाइयां इकट्ठियां कर, कुछ ओ धन इकट्ठा कर। सतगुरु कहंदे जिस धन करके तेनू रब दे घर इज्जत मिले। संगत जी सतगुरु गुरु बाणी च किन्ना सोहना समझाउंदे ना मनुख नूं, ते उस मार्ग की गल करदे, उस कह लो जहान की गल करदे जिथे सानू नहीं पता साडे नाल की वाह पैने। पर गुरु साहब कहंदे पत पाए दरबार, रब दे दरबार अंदर पत दे अर्थ ने उन्हां दी इज्जत रह जांदी है। ओ सच एवे उथे फिर जाके जित दी निशान नूं अपने मत्थे ते ला लैंदे आ। कौन? महाराज जी कहंदे जेड़े इस संसार दे अंदर विचरदे आ शब्द दे भै च जिंदगी भोग के गए। सतगुर शब्द भै, इहदा भाव यह आ संगत जी, जिन्ना असी गुरु दा भै रखांगे उन्ना जीवन संजम च होवेगा। जदों भै निकल जे उदों जिंदगी संजम तो बाहर हो जाती है। फिर सतगुरु कहंदे ना रब दे घर ढोई मिलदी, ना संसार ते गुरु बांह फड़दा। पर जदों शब्द दे भै चाहांगे ते सच जाणिओ फिर पत पाए दरबार, उस दे दरबार च इज्जत मिलदी आ। रहाओ मन तन सच सलाहे, साचे मन पाया। ਇਹਦੇ अर्थ ने जिन्हां ने अपने मन करके तन करके उस सच्चे नूं याद किया, फिर वो सच्चे नूं भा गए। लाल रत्ता मन मानिया गुर पूरा पाया। सतगुरु गुरु नानक जी कहंदे ने जदों गुर पूरे दी प्राप्ति हुंदी उदों मन साडा मन गया किहदे विच? लाल रत्ता। इत्थे लाल दे अर्थ भी वाहिगुरु जी है। एक शब्द तुसीं पढ़दे हो, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, उत्थे लाल दे अर्थ ने वाहिगुरु जी। फिर दूजी गल होर, वाहिगुरु सच्चे पिता दी बाणी ने जिहड़ा नाम दा बाणी दा
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪੀਲਾ ਨਾ ਨੀਲਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਬੜਾ ਲਾਲ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖੇਡਿਆ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਬੜ ਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈ, ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹੋ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਜੀਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। जिदन जिंदगी च तू तेरा तेरी शब्द आ गया, उदन सच जानियो ਉਹ ਭਾਵ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ। ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਮਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਆਖੋਂ ਕੇਤੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਚੌਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵੈੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਆਖੋ ਕੇਤੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂੜ ਮਨ, ਮੂਰਖ ਮਨ, ਮਨਮੁਖੀ ਮਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ, ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੇਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਵਧਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਵੇਲੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੱਲੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੇਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ
जान विरती सन। विरती पता की हुंदा? रात दा पुठा भाव दिने ही, सन दा भाव। गुरु साहब कहंदे दुनिया दे चोर आउंदे आ ते दस के भी नहीं आउंदे, ते बहुतियां चोरियां रात नूं हुंदियां ने। तां करके महापुरखां ने एक गल कही, पहले पैर हर कोई जागे, दूजे पैर भोगी, तीजे पैर तस्कर जागण, चौथे पैर जोगी। कि बहुतियां चोरियां 12-2-3 दे विच विच हुंदियां ने, क्योंकि उदों सारी दुनिया सुत्ती हुंदी, ये दा ला लैंदे अपना। हुण जिहड़ी गल गुरु साहब जी कह रहे, गुरु साहब कहंदे नानक सुत्ती पई है। वेख जदों घर दे विच सुत्ते रह जाइए ते बाहर ही चोर आके लुट लैंदे आ। महाराज कहंदे तू भी शरीर करके जागदा, आत्मा मन करके सुत्ता है। तेरी जिंदगी च झात मार, उत्थे ते रात नूं सन पैंदी, तू ते दिने दुपहरे लुटिया गया। वेखो हुण असीं कवांगे किवें? आ दिन चढ़ गया ना, असीं रात तक लुटे जाना। की लुटोया साडा? साडे कीमती सवास कोई लुट के लै गया। कौन लुट के लै गया? साडे दुख लुट के लै गए जी, साडियां टेंशनां लुट के लै गए, सानूं पता ही नहीं लगा। महाराज कहंदे अरबां रुपया भी ला के सवास नहीं मिलते, पर कदे मन ये चीज़ां पता कदों समझ आउणियां? जिद्दण जिंदगी च खड़ोत आऊगी। माफ़ करियो असीं खलो नहीं रहे, असीं वर्तमान च नहीं जिउ रहे। सानू जां पास्ट चंगा लगदा जां फ्यूचर चंगा लगदा। जिद्दण असीं प्रैजेंट समय चाहांगे उद्दण जिंदगी च आनंद ही वखरा। उद्दण सच जाणियो चार नाल खा के भी स्वाद आऊगा। ते जिद्दण रोटी थाली च पई आ, फोन ते गल कर रहे हैं, नहीं मैं परसों इन्ने बजे पहुंच जागा। महाराज कहंदे ओए आ जिहड़ी थाली च पई इहदा ते रस लेना, परसों दी पहला ही पै गई। वेखो ये अज दे मनुख दी कहानी आ। गुरु साहब कहंदे नानक सुत्ती पई है। वैसे तो ना एक एक तुक ते घंटा घंटा रुकन नूं दिल करदा, क्योंकि आनंद बड़ा बाणी च अर्थ करन दा, पर चलो समा सीमित हुंदा है। समझ तुहानूं रोज़ दे तुसीं सत्संगी हो, हुण तां लग जांदी होनी कि नानक सुत्ती पई है, असीं सुत्ते पए आ, सानूं पता भी नहीं लग रहा। ते सच जाणिओ गुरु तो बिना जगा भी कोई नहीं सकदा, कोई नहीं जगा सकदा। जिस गुरु ने जगाउणा है ना, सिखा तेरी बदकिस्मती आ, तो उहनूं समा ही 5 मिनट दे रहे हैं। कमाल दी गल है, जिन्हें सानू जगाउणा सी उहनूं समा ही बहुत घट दे रहे आ, ते जिन्हां विच सुत्ते पए आ उहनां नूं खुद नहीं पता, ते आप सुत्ती दुनिया। नानक सुत्ती पई है, जान भी रत्ती सन। कहंदे वेख जान तैनूं दिने ही सन पै गई। सतगुरु कहंदे अगे फिर गुनाह गवाई गंठड़ी, अवगण चली बन। महाराज कहंदे मनुख ने एक देखो संगत जी, दुख किसी ने वेखे, दुखों का कोई भार देखा, पर हैगे ना कुछ चीज़ां इदां दियां साडे सिर ते ना, गुरु नानक जी कहंदे बहुत वड्डी पंड है, बहुत वड्डी पंड। वो पंड सानू नहीं दिसदी, गुरु नूं दिस रही है। हुण महाराज कहंदे वेखो गुनाह गवाई गंठड़ी, महाराज कहंदे गुनाह दी गठड़ी गवा ली, अवगण चली बन। ते मान लो संगत जी एक पहाड़ी राह होवे, गुरु साहब ना बाणी च कहंदे, ते तुहानूं कोई कवे तुर के निकलना, ते तुसीं कहोगे कोई गल नहीं सहजे सहजे निकल जाएंगे, पर अगला बंदा कवे नहीं शर्त यह है 50 क्वांटल भार नाल चुक के तुरना है। तुसीं कहोगे साथों ते अपना भार नहीं चुकिया जाना, तुसीं नाल होर भार दे रहे हो। गुरु साहब कहंदे जिंदगी विच जदों पाप कर्म करदे आ, बेईमानियां करदे आ, गुरु तो बेमुख हुंदे आ ना, उदन जिंदगी दे राह भी पहाड़ी बन जांदे, ते ओ राह बन जांदे जिहदे विच खाली हथ नहीं जा रहे, नाल वड्डी पंड चुक के तुरे आ। हुण 2 कदम नहीं चलिया जाना, थक जाएंगे, डिग जाएंगे। संगत जी गुरु साहब सच्चे पिता मेहर कर दे कि नानक सुत्ती पई है, जान भी रत्ती सन, गुनाह गवाई गंठड़ी, अवगण चली बन। ये मनुख संसार ते आया, गुनाह दी गठड़ी भुल गया, अवगुणा दी गठड़ी नाल लैके तुरिया। सतगुरु सच्चे पिता मेहर करदे ने अज कि जे चलै गुण नाल, पर जे जीवन दे अंदर गुण इकट्ठे करांगे। बाबा हरधाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले एक गल कहंदे, वेखो गुण इकट्ठे करन दा, वो कहंदे कदे सफर ते होइए, तुहाडे कोल सभा होवे, राह च तुहानूं कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई पंछी मरिया मिले, गड्डी रोक लो, साइड ते लाओ, उन्होंने चक के एक साइड ते करो। ये पुण्य ने संगत जी, बहुत ये नहीं बाणी पढ़ ली ते बस ठीक है गल नहीं। बाणी सानू सिखाउंदी की आ कि समाज विच कुछ इहो जे कर्म करिए, परिवार विच इहो जे कर्म करिए, व्यवहार विच इहो जे कर्म करिए कि जिस कर्म करके लोग कहने फलाना बंदा नितनेमी आ।
ये फलाना बंदा गुरु का सिखा, ये फलानी गुरु की सिखनी आ। साडे नितनेम कीते दा गुरु दे बने दा असी तय नहीं करना। लोग तुहाडे जीवन की उपमा करे, समझ लो गुरु ने सानू प्रवान कर लिया कि जो पढ़िया नूं असी कमा भी रहे हैं। असी जां ते पढ़ रहे हैं, कमा नहीं रहे, तो जेडे समाज की सेवा च लगे वो पढ़ नहीं रहे। गुरु साहब कहते नहीं, असी वो गुण इकट्ठे करिए। फिर की, फिर देखो एक गारंटी गुरु की बाणी दे रही है, जे गुण लैके तुरांगे ना ही दुख संतापना। कहते संताप भी नहीं पल्ले पैणगे, दुख भी नहीं पल्ले पैणगे। जिन्हां कोल दुख ने, संताप ने, वो किते ना किते गल जरूर मनन कि असी पापां दियां पंडां नाल बहुत चुकी फिरदे आ। हो सकदा है जन्म दी ना होवे, किसी होर जन्म दी होवे, पर वो कट्टी जांदी आ। वो किवें कट्टी जांदी संगत जी? महाराज कहंदे तुसी बाणी पढ़ी चलो, नाम जपी चलो। तक्कड़ दे दो हिस्से हुंदे ने, एक थां ते रोज नितने पाओ, रोज 2-4 मिनट की भगती पाओ, रोज सेवा पाओ, कुछ चंगे कर्म पाओ, तुहाडा वो तक्कड़ दा भार वधदा जाऊगा। दूजे पासे जन्मां जन्मां दे पाप पिया वो घटदे जाणगे। सच जाणिओ जिद्दन ओ मुक गए ते जिद्दन ए भर गया, उदन जिंदगी विचों ओ खेड़ा मिलूगा जिन्नों दुनिया दी कोई ताकत नहीं खत्म कर सकदी। साडे नाल हुंदा पता की आ, पापां दा तक्कड़ बहुता थल्ले हुंदा है। नितनेम शुरू कर लैने, गुरु दे बन जाने, सेवा करदे, वो थोड़ा जिहा जदों भरदा ना असीं कहने आ गल बनी नहीं, वो विच ही छड्ड दिंदे आ। पर ये सोचदे ही नहीं मना, हो सकदा मेरे पापां दी पंड ज़्यादा वड्डी है, मैनूं ज़्यादा अभ्यास करने पैना। वेखो ये है गुरु साहब अज समझा रहे, जे चलै गुण नाल ना ही दुख संतापना। ये बड़ी वड्डी लोड़ है अज सानू। असी बाणी पढ़ रहे हैं, सुखमनी साहब पढ़ रहे हैं, सहज पाठ कर रहे हैं, रोज नितनेम कर रहे हैं, पर माफ करियो साडा आचार नहीं उदां दा बन रहा, साडे इखलाक नहीं उदां दे बन रहे। जिस करके मैं 2 फुट किसी तो दूर जाना, पिठ पिछे अज साडी निंदिया हो रही है। उहदा कारण की है कि मैं अपना करैक्टर नहीं सही दुनिया नूं दे सकिया, जो मैं बाणी च पढ़िया मैं समाज नूं नहीं अपनी वो पहचान दे सकिया। गुरु साहब कहंदे बाणी पढ़ो, पर बाणी पढ़ के बाणी वर्गे बनो, फिर तुहाडा समाज भी संसार भी ते वो रब दे घर च भी तुहाडी वडियाई होवेगी। इसे तुक ते रुके आ, जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। फिर गुरु साहब हुण थोड़ी जी चोट मारदे आ, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है। पर मन दे पिछे लगे हुए संसारी जीव वो भरमां च पए रहिंदे आ, भुलेखिਆਂ च पए रहिंदे आ। ना तिस रंग है दा भावे उन्हां नूं बाणी दा, नाम दा, सेवा दा, चंगे गुण इकट्ठे करन दा, पुन इकट्ठे करन दा कोई भी रंग नहीं लगदा, कोई भी उन्हां नूं जिंदगी चों पासा आउंदा ही नहीं। मरसी होए विडाणा, मरसी दा भावे वो मरे रहिंदे आ, आत्मक मोते बाणी वाले पासे वल्लों सतगुरु पिता जी कहंदे विडाणा भाव ओपरे ओपरे रहिंदे आ। मन तन भंग है ते उन्हां दे मन च भी ते तन च भी टोटा पिया रहिंदा। भंग दा भाव हुंदा टोटा पैना, भाव कदे मन करके भी नहीं गुरु नूं याद करना, तन करके भी नहीं गुरु नूं याद करना। अखीर ते 2 पदियां च गुरु साहब ने फिर मोड़िया जी, गुर की कार कमाए लाहा कर आनिया। सतगुरु कहंदे आओ गुरु दी कारे लगीए, गुरु दी सेवा च लगीए, ये है अपने घर दा काम। सतगुरु कहंदे लाहा घर आनिया, अपने घर च लाहा लैके आओ। ज्ञानी जी एक गल कहंदे हुंदे, कहंदे बंदा दुनिया दी बहुत मेहनत करदा, दिन रात एक करदा, चंगी पढ़ाई करदा, नौकरी ते लगदा, चंगा धन जोड़ जांदा, प्लाट खरीद जांदा, पैसा कोठियां पा लैंदा, बच्चे वैल सैटल कर जांदा, ते बहुत ज्यादा उम्र भोग के कहंदा मैं जिंदगी च आ कुछ कीता अपने लिए। ते पर ज्ञानी जी कहंदे अपने लिए तो डका नहीं तोड़िया, ते बच्चों लिए तो संसार लिए कर गए हो। ये सब कुछ करना जरूर है, पर एक गल चेते रख के करिए कि ये साडे लिए नहीं, ये दुनिया लिए ते बच्चों लिए है। अपने लिए करना की है? अपने लिए करना जीवन चो समा कढ़ के गुरु दे बनीए, गुरु दे प्यारे बनीए, ते गुरु नूं अपने हिरदे विच सच एवे ओ थां दईए जो बाणी अज सानू कह रही कि गुर की कार कमाए, गुरु दी कारे लगीए, गुरु दे नाम दी कमाई करिए, लाहा घर आनिया, वड्डा लाहा अपने घर लैके आओगे। वेखो संगत जी आ फसल पक गई ना हुण कणकां दी, किन्ना कुछ आया, मीह पे गड़े पे नेर चलिया, पर जिन्हां दी पक के वढ के सांभ के मंडियां च जाके घरे आई, पैसे आए अकाउंट च,
उस किसान नूं पुछ के वेखो किन्नी खुशी। सानू नहीं पता लगनी है खुशी दा, वो खुशी दा पता उस जिमीदार नूं लगूगा। सतगुरु पिता कहंदे जिस मां बांझ होवे कई सालां तो ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਈ ਸਾਲੀ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਗਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ 99% ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵਿਜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੋਕਣ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੂਰਾ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਧਨ ਰੁਤਵੇ, ਚੌਧਰਪੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾ ਚਲਾ ਬਸ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ 22 ਦਿਨ ਖੋਪਰ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ खुशी खुशी आनंद मंगल च जाइए। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे, जो हाट है हाट बिकाए। एक बच्चा पढ़ने पाया, चंगे नंबर लैके पास होया, माँ प्यो ने मठियाइयां वंडियां। एक बच्चे नूं पढ़ने पाया फेल हो गया तो किन्ना बुरा सुनना पिया। असी भी इस संसार ते आए हैं, कोई पढ़ाई करन आए हैं। जिदन चंगे पास हो के जावांगे साडी जय जयकार, ते जे फेल हो के चल गए संगत जी तो फिर ना लोक सुखीए ते ना फिर परलोक सुहेले रहणगे। सो भुल्लां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।